दिल्ली से मैं 1500 किलोमीटर दूर आया हूँ आप लोगों के लिए दुनिया का सबसे अनोखा मेला रिकॉर्ड करने के लिए। मायार बांधन छिड़े जाबी প্রীতি ভুলে রবি রে ও তোর বাপের কথা মায়ের কথা পড়বে না আর মনেতে আপন হবে স্বামীর কুড়ে ঘর তুলে নিয়ে যাবে তোকে তুলে নিয়ে যাবে তোকে मेरे पीछे जो आप लाइटिंग देख रहे हैं ना, बहुत ही अनोखा यहाँ पे मेला आज से 2 दिन बाद आयोजित किया जाएगा और ये मेला लगभग 10 दिनों तक चलता है। और जो भक्तगण आते हैं, ये एक एक्चुअली स्पिरिचुअल मेला है और अनोखा है, लोगों के बीच में बहुत प्रचलित नहीं है कोलकाता से बाहर या बंगाल से बाहर, लेकिन मैं पहली बार इसको बंगाल के बाहर के लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साल में एक बार ये मेला लगभग 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है और जो पहला दिन होता है इस मेले का, उसमें लगभग 3 से 4 लाख लोग अंदाजन, जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना ये वाला एक पॉन्ड, इस पॉन्ड में नहाने के लिए आते हैं। तो सोचिए ये छोटा सा पॉन्ड है, बहुत बड़ा नहीं है। जब इसके अंदर 3-4 से लेकर 5 लाख तक लोग एक दिन में स्नान करने के लिए आते हैं, तो कितना ज़बरदस्त यहाँ का माहौल बन जाता होगा। तो यही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए मैं दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं इसके आसपास का सारा क्षेत्र घूम के आपको दिखाऊंगा, तो पूरे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए पूरा मेला प्रांगण, मंदिर प्रांगण घूम कर देखते हैं। ये जो पॉन्ड आप देख रहे हैं, ये लगभग 4000 गज में है अंदाजन, और इस पॉन्ड को कहा जाता है कामना सागर। मतलब ये हुआ कि जो भी लोग मनोकामनाएं रखते हैं अपनी ईश्वर से, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, शायद वो पूर्ण हो जाने के बाद इस कामना के सागर में वो स्नान करने के लिए आते हैं, या तो फिर स्नान करके ये मनोकामना अपने ईश्वर के सामने रखते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में सभी लोगों की बड़ी बड़ी मनोकामनाएं होती हैं, कुछ की पूरी हो जाती हैं, कुछ की अधूरी ही रह जाती हैं। दोनों ही तरह के लोग, जिनकी पूरी हो जाती हैं वो भी स्नान करने के लिए आते हैं, और जिनकी अधूरी रह गई हैं वो फिर से रिपीट करने के लिए शायद इस पॉन्ड में आकर के स्नान करते हैं, कामना के सागर में आकर स्नान करते हैं। यहाँ पर कुछ ही घंटों के अंदर लगभग 4-5 लाख लोग स्नान करते हैं, और उस समय यहाँ पर कहते हैं पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है। तो आप लोगों की भी अगर कोई मनोकामना है तो जब यहाँ स्नान चलेगा, मैं आपको स्नान के यहाँ से लाइव भी दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप भी अपनी मनोकामना अपने ईश्वर के सामने रख सकते हैं। ये जो पॉन्ड है, इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है ऐसा मुझे बताया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आएंगे। उस समय उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसकी गहराई को कम किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ का पानी स्वच्छ है, साफ़ है, लेकिन जब कुछ ही घंटों के अंदर मेले वाले दिन यहाँ पर लाखों लोग स्नान करेंगे, तो ये पानी कुछ ही समय के अंदर एकदम कीचड़ से सने हुए पेस्ट के जैसा हो जाएगा। लेकिन श्रद्धालुओं में इतनी श्रद्धा होती है कि उस कीचड़ में भी ये पूरे दिन, मतलब सुबह लगभग ये 3 बजे से स्नान चालू हो जाता है और पूरा दिन चलता है, और रात भर भी ये स्नान चलता रहता है, और ये पूरा कीचड़ हो जाता है, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं मेले वाले दिन पूरे दिन और रात यहाँ रहने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों को पल पल की जानकारी दूँगा कि यहाँ पर इस पॉन्ड की स्थिति कैसी है और इस पानी में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। और फिर भी लोग श्रद्धा के साथ, ऐसा कहते हैं, स्नान भी करते हैं, और यही पानी बोतलों में भरकर अपने घर के लिए भी लेकर जाते हैं। ভুলে রবি রে মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে যাবি প্রীতি ভুলে রবি রে ও তোর বাপের কথা মায়ের কথা পড়বে না আর মনেতে আপন হবে স্বামীর কুড়ে ঘর তুলে নিয়ে যাবে তোকে তুলে নিয়ে যাবে তোকে ও কন্যা রে ও কন্যা
কন্যা রে स्पिरिचुअल मेला हो इंडिया में और वहाँ साधु संत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए मेला शुरू होने में अभी 2 दिन का समय बाकी है, लेकिन साधु संतों का आना यहाँ शुरू हो गया है। तो साधु संतों का जो ये भजन कीर्तन चल रहा है उसका आनंद लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। বিধির এমন নিয়ম ভারী সিন্ধুকে ধন ধন ভিখারি গো বিধির এমন নিয়ম ভারী সিন্ধুকে ধন ধন ভিখারি গো আমায় বুকে হাসি গলায় ফাঁসি দিয়ে যাবে কন্যারে দুঃখর সাথী হবে জীবন ভর তুলে নিয়ে যাবে তোকে বর তুলে নিয়ে যাবে তোকে বর ও তুই দুদিন বাদে হয়ে যাবি পর 2 দিন বাদে হয়ে যাবি পর তুলে নিয়ে যাবে তোকে বর 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 তুলে নিয়ে যাবে তোকে বর। मेरे पीछे जो आप ये द्वार देख रहे हैं यही है मेले का मुख्य द्वार और इसी द्वार से होकर के लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में आएंगे। मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है मेला मैदान। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनाई जा रही हैं जिसमें जैसे भारतीय मेला होता है, भारतीय मेले में जो रौनक होती है वही रौनक मेले की आपको इस मैदान में आप देख पाएंगे। बच्चों के लिए खिलौने हों, खाने के लिए मीठी मीठी चीज़ें हों, झूला हो, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बंगाली जो खाना मिलता है वो यहाँ पे बहुत आयत में मिलेगा, ठीक है। और इस जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ इस रोड से लाखों की संख्या में चलते हुए मतुआ श्रद्धालु जो हैं इस मंदिर तक आएंगे। इस मंदिर में जैसे वो आते हैं उसको मातम करना बोलते हैं, मातम करते हुए आते हैं, मतवाले होकर के आते हैं। तो जो मतवाले होने का उनका दृश्य होता है ना वो इतना ज़बरदस्त और इतना अनोखा होता है, उसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मैं वो मतवालापन जो उनका होता है वो दृश्य आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस मेले में घूम करके क्या क्या अनोखा इसके अंदर मिल रहा है वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। अब मैं पहुँच गया हूँ मुख्य मंदिर के पास। ये है मतुआ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, जो प्रवर्तक हैं, उनका मुख्य मंदिर। उनका जो नाम है वो है भगवान श्री श्री हरिचांद ठाकुर, उनका ये मंदिर है। देखिए कितना चमक रहा है, कितना सजा हुआ है। यहीं पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु रास्ते से चलते हुए पूरे दिन पूरी रात आएंगे और जो उनका अनोखापन होता है जिसको मातम करना बोलते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मातम करते हुए यहाँ तक आते हैं। इस मंदिर के सामने पैर रखने की जगह नहीं होगी, यहाँ कीचड़ हो चुका होगा और कीचड़ में लौटते हुए वो सारे लोग यहाँ से निकल करके पीछे के रास्ते होते हुए जो मैंने कामना सागर दिखाया था उस कामना के सागर में स्नान करने जाएंगे। और वहाँ स्नान करने के बाद वहाँ से फिर वो लोग अपने अपने घरों को वापस लौटने लग जाते हैं। कुछ तो उसी क्षण चले जाते हैं और कुछ लोग जो है कुछ समय रुकने के बाद प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद में चले जाते हैं। चलिए पीछे का प्रांगण थोड़ा और घूमकर देखते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं इसी मंदिर के सामने मैं खड़ा था। श्री श्री हरिचांद ठाकुर का ये मंदिर है और उनके मंदिर के ठीक पीछे आप देख रहे हैं उनके बेटे श्री श्री गुरुचांद ठाकुर का ये मंदिर है। ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, इनको भी भगवान के समान माना गया है, इसलिए दोनों लोगों का मंदिर आगे पीछे ही यहाँ पर है। जब भी आप यहाँ आएँ आप दोनों जो भगवान स्वरूप हैं इन दोनों के ही दर्शन एक ही साथ एक ही समय में कर सकते हैं। मेला हो और मौत का कुआं ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो देख रहे हैं ना ये मौत का कुआं बनाया जा रहा है। दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर आया हूँ मतुआ संप्रदाय का सबसे अनोखा मेला आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। ये लग रहा है मौत का कुआं। मौत के कुएं के पीछे है बहुत बड़ा झूला जो कि अंधेरे में अभी दिख नहीं रहा है, वो भी अभी इसी तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगाया जा रहा है। उसके अलावा जो मैंने मैदान दिखाया था इसी के साथ ही ये मैदान चल रहा है जिसमें ज़बरदस्त
वाली दुकानें लगने वाली हैं, रंग बिरंगी दुकानें। जितनी रंग बिरंगी चीज़ें वहाँ मिलेंगी उतने ही रंग बिरंगे लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। हस्बैंड वाइफ, प्रेमी प्रेमिका और साथ में साधु सन्यासी से भरपूर ये मेला। टेस्ट बड को खोलने वाला खाना और बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने और लड़कियों के लिए चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक और संतों के लिए यहाँ मिलेगा आध्यात्म, मन की शांति। इन सभी चीज़ों को एक साथ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि ये जो मेला है जब 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगा और मैं आपको यहाँ से एक एक अनोखी चीज़ दिखाऊंगा तो आप सबसे पहले इसे देख सकें। इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी इस मेले से। तब तक के लिए नमस्कार। মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে যাবি, প্রেম প্রীতি ভুলে রবি রে। ও তোর বাপের কথা মায়ের কথা পড়বে না আর মনেতে, আমি আপন হবে স্বামীর কুড়ে ঘর। তুলে নিয়ে যাবে তোকে বর, তুলে নিয়ে যাবে তোকে বর।